सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग पद परिचय पार्ट 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। पद परिचय पार्ट 1 में हम लोगों ने संज्ञा के विषय में अध्ययन किया था। पद परिचय पार्ट 2 में हम लोगों ने सर्वनाम के विषय में अध्ययन किया था। और अब पद परिचय पार्ट 3 में हम लोग विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का शाब्दिक अर्थ ही होता है विशेषता बताने वाला, यानी जिन शब्दों से किसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल वस्त्र, 20 पुस्तकें, 2 किलो दाल, सुंदर लेख, 4 छात्र, कई मीटर कपड़ा, समझदार लड़की। इन सभी शब्दों में जो पहला पद है, जो पहला शब्द है, वह विशेषण है। जैसे लाल वस्त्र में लाल क्या है? विशेषण है। और वस्त्र विशेष है। वस्त्र की विशेषता क्या है? लाल। इसी तरह से 20 पुस्तकों में 20 विशेषण है। 2 किलो दाल में 2 किलो विशेषण है। सुंदर लेख में सुंदर विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने का काम करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब जो यह विशेषण है, इस विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के इस तरह से 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसमें विशेषण का जो पहला भाग है, पहला भेद है, वह है गुणवाचक विशेषण। यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था इत्यादि के विषय में बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समीर साहसी लड़का है, तो समीर साहसी लड़का है। श्वेता समझदार लड़की है। नचिकेता चतुर बालक था। तो इन सभी में साहसी, समझदार और चतुर इन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह जो है गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद विशेषण का जो अगला भेद है वह है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराया जाता है उसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरे 4 मित्र हैं, तो मित्र तो हैं, मित्र में कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं। और जो यह 4 मित्रों के विषय में बताया जा रहा है यही हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। वह 2 गुना ज़्यादा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ाई कितना कर रहा है? 2 गुना। तो इस तरह से ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे घर में मेरा घर 10वीं मंजिल पर है। मुझे व्यापार में 4 गुना लाभ हुआ। उसने सरलता से 7 समुद्र पार कर लिए। अब जो यह संख्यावाचक विशेषण है इसके 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का पता चलता है। जैसे मेरे 4 मित्र हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, मेरे पास 6 केले हैं, मेरे पास 8 सेब हैं,
तो यहाँ पर संख्या का जो निश्चित बोध हो रहा है, यह हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कल आंधी में कई पेड़ गिर गए, मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं, नौचंदी मेले में कम लोग आए। तो यहाँ पर जो बहुत, कम, कुछ, कई, ये सभी शब्द एक निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो संख्यावाचक विशेषण है उसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद से। तीसरा जो विशेषण का भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण। यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल या मात्रा का बोध कराया जाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण मतलब परिमाण का मतलब ही होता है नाप, तौल। यानी जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप, तौल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के भेद से। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप, तौल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 10 लीटर दूध चाहिए, मुझे 1 किलो आम चाहिए, मुझे 2 सेर लड्डू चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित माप, तौल का पता होने के कारण, माप, तौल का ज्ञान होने के कारण यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप, तौल का पता नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध देना, मेरे घर में बहुत अनाज है, पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए, उसने कई मीटर कपड़ा दान कर दिया। तो यहाँ पर किसी निश्चित नाप, तौल का पता नहीं होने के कारण यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका होता है। इसके बाद विशेषण का जो चौथा भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण के भी नाम से जानते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। विद्यार्थी आपका संज्ञा है और विद्यार्थी के पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया गया है यही सार्वनामिक विशेषण है जो विद्यार्थी की विशेषता को बता रहा है। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता को बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा नहीं है, तो घर हमारा जातिवाचक संज्ञा है और इसके आगे यह जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है यही प्रयुक्त होना ही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यह घर मेरा है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, वे लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी जो है सार्वनामिक विशेषण हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने विशेषण के अंतर्गत विशेषण के चारों भेद यानी गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। अब यहाँ पर एक सब पंक्ति में आपके चारों विशेषणों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। उस मेज पर रखे मेरे लाल पर्स में 2 नोट और कुछ सिक्के हैं। तो यहाँ पर मेज क्या है, हमारा मेज हमारा संज्ञा है
उसके पहले क्या लगा है, उस मेज पर। जो उस है वो क्या है, सर्वनाम है। और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उस क्या हुआ हमारा, सार्वनामिक विशेषण। पर्स यहाँ पर संज्ञा है, पर्स के पहले क्या है, लाल। जो पर्स की क्या बता रहा है, विशेषता। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है आपका ये। क्योंकि जो गुणवाचक विशेषण होता है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध कराते हैं। तो पर्स संज्ञा है और पर्स की का आकार कैसा है, लाल है। कैसा रंग है, लाल है। तो यह पर्स के गुण के विषय में बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दो नोट, नोट पर्स में दो नोट, नोट यहाँ संज्ञा है और उसके पहले क्या है, दो। दो क्या है, संख्यावाचक है, वो भी निश्चित संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक है जो नोट की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह हमारा संख्यावाचक विशेषण हुआ। फिर कुछ सिक्के, सिक्के किसके प्रतीक होते हैं, माप तौल के, परिमाण के प्रतीक होते हैं। तो सिक्के, कुछ सिक्के, चूंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है या अनिश्चय, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है कुछ सिक्के, इसलिए यहाँ पर आपके सामने इस पंक्ति में विशेषण के चारों भेदों के उदाहरण एक साथ आपको समझाए गए हैं। इस तरह से फिर आपने इसे सीखा। इसके बाद फिर हमारा आता है क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। काम करने वाला, अर्थात जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल चुकी थी। तो किसी कार्य के करने या होने का जो एक बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जब वह स्टेशन पहुंचा तो यहाँ पर कहीं पर कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। और तब गाड़ी चल रही थी, तो यहाँ पर क्या है, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ पर आपका सकर्मक है। तो कहने का मतलब ये है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो इस तरह से पद परिचय के पार्ट 3 में हम लोगों ने विशेषण और क्रिया के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।